जय हिंद। आप सभी स्टूडेंट को स्वागत है आप सभी छात्रों का आज की क्लास में। बच्चों, आज की क्लास में हम मैथ की बहुत ही महत्वपूर्ण और बहुत ही वीवीआई ऑब्जेक्टिव क्वेश्चंस को याद करने वाले हैं। ये क्वेश्चंस आपके मैट्रिक परीक्षा के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण है। ठीक है, तो आप सभी बच्चे इन सारे प्रश्नों को जल्दी से याद कर लेंगे। ये प्रश्न बहुत ही महत्वपूर्ण है आपके मैट्रिक बोर्ड परीक्षा 2025 के लिए। ठीक है, तो चलिए जल्दी से क्लास को शुरू करते हैं और पहले प्रश्न को देखते हैं। पहले प्रश्न को देखेंगे सभी बच्चे। पहला प्रश्न कह रहा है कि 10π/2 का मान क्या होगा। यहाँ पर ध्यान देंगे, प्रश्न देखें, 10π/2 का मान क्या होगा। जल्दी से बताएंगे इसका आंसर क्या होगा। तो यहाँ पर इसका एकदम राइट आंसर जो है वो हो जाएगा डी, कि इसका जो उत्तर है वो है इन्फानाइट होगा। ठीक है, अनंत होगा। ठीक है, चलें अगले क्वेश्चन को देखेंगे। अगला प्रश्न है 1/√3 बराबर है। जल्दी से बताएंगे 1/√3 किसके बराबर होता है। तो यहाँ पर इसका सही आंसर जो हो जाएगा वो हो जाएगा 1030 डिग्री, यानी 1030 डिग्री। ठीक है, कितना हो जाएगा इसका आंसर 1030 डिग्री, यानी कि डी जो है एकदम सही आंसर होगा। चले अगले क्वेश्चन को देखेंगे। सेक स्क्वायर थीटा -1 का मान क्या है। क्या है प्रश्न, सेक स्क्वायर थीटा -1 का मान क्या होगा। तो यहाँ पर इसका आंसर जो हो जाएगा वो हो जाएगा 10 स्क्वायर थीटा। ठीक है, याद रखिएगा 10 स्क्वायर थीटा। चलें अगले क्वेश्चन को देखेंगे। अगला प्रश्न है साइन π/4 माइनस कॉस π/4 का मान क्या होगा। जल्दी से बताएंगे सभी बच्चे किसका क्या होगा आंसर। तो यहाँ पर इस प्रश्न का आंसर जो हो जाएगा वो हो जाएगा 0। बी आपका एकदम सही ऑप्शन है। ठीक है, याद रखिएगा सही बच्चों, कितना होगा इसका मान 0 होगा। चले अगले क्वेश्चन को देखेंगे। यदि a + b = 90 डिग्री तो cos a किसके बराबर होगा। जल्दी से बताएंगे इसका आंसर क्या होगा। cos a किसके बराबर होगा। तो cos a बराबर होगा sin b के। ठीक है, सी आपका राइट आंसर हो जाएगा। याद रखिएगा सभी बच्चे, cos a बराबर होगा sin b के। चलें अगले क्वेश्चन को देखेंगे। अगला प्रश्न आ गया है, यदि 3θ = 90 डिग्री तो cos थीटा किसके बराबर होगा। ठीक है, आपसे पूछ रहा है कि cos थीटा किसके बराबर होगा। तो यहाँ पर ध्यान देंगे, बी एकदम सही आंसर हो जाएगा √3/2। याद रखिएगा सही बच्चों, √3/2। चले अगले क्वेश्चन को देखेंगे। 1 + tan स्क्वायर थीटा का मान क्या होगा। जल्दी से बताएंगे 1 + tan स्क्वायर थीटा का मान क्या होगा। तो यहाँ पर इसका एकदम सही आंसर हो जाएगा सेक स्क्वायर थीटा। ठीक है, ए जो है आपका राइट आंसर होगा। 1 + tan स्क्वायर थीटा = सेक स्क्वायर थीटा। चले अगले क्वेश्चन को देखेंगे। अगला प्रश्न है 1/√3 का मान किसके बराबर होगा। जल्दी से बताएंगे 1/√3 का मान किसके बराबर होगा। तो 10π/6 के बराबर होगा। ठीक है, याद रखिएगा क्या होगा 10π/6। चलें अगले क्वेश्चन को देखेंगे। अगला प्रश्न है, यदि √3 cos थीटा बराबर 2 हो तो थीटा का मान क्या होगा। क्वेश्चन है, यदि √3 cosec थीटा बराबर 2 तो थीटा का मान क्या होगा। तो यहाँ पर जो एकदम राइट आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा 60 डिग्री। ठीक है, याद रखेंगे सही बच्चे, क्या होगा आंसर 60 डिग्री, यानी 60 डिग्री। चले अगले क्वेश्चन को देखेंगे। 1 + tan स्क्वायर a बटा cosec स्क्वायर a किसके बराबर होगा। प्रश्न है 1 + tan स्क्वायर a बटा cosec स्क्वायर a = जल्दी से बताएंगे इसका आंसर। तो देख लें, यहाँ पर इसका जो राइट आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा 10 स्क्वायर a। ठीक है, याद रखेंगे 10 स्क्वायर a। डी आपका एकदम राइट ऑप्शन होगा। आपको सभी अच्छे याद रखेंगे 10 स्क्वायर a। ठीक है, एक सारे क्वेश्चन बहुत ही महत्वपूर्ण है, तो कोशिश करें कि ये प्रश्न आपको याद ही हो जाए। ठीक है, चले अगले क्वेश्चन को देखेंगे। यदि √2 cosec थीटा बराबर 1 हो तो थीटा का मान क्या होगा। आपसे यहाँ पर थीटा का मान पूछ रहा है। तो यहाँ पर थीटा का मान जो है वो है 45 डिग्री। ठीक है, याद रखेंगे सही बच्चे,
बी आपका राइट आंसर हो जाएगा। याद रखेंगे थीटा बराबर होगा 45 डिग्री के। अगले क्वेश्चन को देखेंगे। अगला प्रश्न है 1 प्लस कॉट स्क्वायर ए बटा 1 प्लस टेन स्क्वायर ए इज इक्वल टू, या किसके बराबर होगा। तो यहाँ पर सही आंसर बताइएगा क्या हो जाएगा। तो यहाँ पर इसका राइट आंसर जो है वो है कॉट स्क्वायर ए, ठीक है। सी आपका राइट आंसर होगा। याद रखेंगे सही बच्चे, कॉट स्क्वायर ए आंसर होगा। चलें अगले क्वेश्चन को देखेंगे। अगला प्रश्न है यदि साइन थीटा बराबर 3/5 हो तो कॉस थीटा का मान क्या होगा। जल्दी से बताएंगे। यदि साइन थीटा बराबर 3/5 तो कॉस थीटा का मान क्या होगा। तो यहाँ पर इसका राइट आंसर जो हो जाएगा वो हो जाएगा 4/5 हो जाएगा। ये आपका राइट आंसर है। याद रखेंगे क्या होगा, कॉस थीटा बराबर 4/5। चले अगले क्वेश्चन को देखेंगे। अगला प्रश्न है 9 स्क्वायर थीटा माइनस 10 स्क्वायर थीटा किसके बराबर हो जाएगा। जल्दी से बताएंगे। 9 स्क्वायर थीटा माइनस 10 स्क्वायर थीटा किसके बराबर होगा। तो यहाँ पर इसका आंसर जो हो जाएगा वो हो जाएगा 9, यानी कि बी आपका तो राइट आंसर है। पर याद रखेंगे 9 यहाँ पर राइट आंसर होगा। 9 6 स्क्वायर थीटा माइनस 9 10 स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू 9 हो जाएगा। चलें अगले प्रश्न को देख लें। अगला प्रश्न है 2 साइन 38 डिग्री बटा कॉस 52 डिग्री का मान किसके बराबर होगा। प्रश्न है 2 साइन 38 डिग्री बटा कॉस 52 डिग्री का मान हो जाएगा 2 के बराबर। ये आपका राइट आंसर होगा। याद रखेंगे सही बच्चे, आंसर हो जाएगा 2। चलें अगले क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। अगला क्वेश्चन है यदि टेन थीटा बराबर √3 हो तो थीटा का मान क्या होगा। जल्दी से बताएंगे। जहाँ पर थीटा का मान 60 डिग्री होगा, ठीक है। डी एकदम राइट आंसर हो जाएगा। याद रखेंगे 60 डिग्री इसका आंसर है। चलिए अगले क्वेश्चन को देखेंगे। कॉस 60 डिग्री प्लस 1 बटा कॉस 60 डिग्री माइनस 1 का मान निम्नलिखित में से कौन होगा। प्रश्न है कॉस 60 डिग्री प्लस 1 बटा कॉस 60 डिग्री माइनस 1 इज इक्वल टू हो जाएगा -3। बी आपका राइट आंसर होगा। -3 एकदम सही आंसर हो जाएगा। चलिए अगले क्वेश्चन को देखेंगे। अगला प्रश्न है 10 60 डिग्री का मान क्या होता है। तो 10 60 डिग्री बराबर होता है √3 के, ठीक है, √3 के। अगले क्वेश्चन को देखेंगे। साइन 18 डिग्री बटा कॉस 72 डिग्री का मान क्या होगा। तो इसका आंसर हो जाएगा 1। बी आपका राइट आंसर है। और इस प्रकार के सभी प्रश्न का आंसर 1 होता है, ठीक है, याद रखिएगा। चले अगले क्वेश्चन है 10a बराबर क्या होगा। तो 10a बराबर जो हो जाएगा कॉट 90 डिग्री माइनस 1, ठीक है, याद रखेंगे। ए आपका आंसर हो जाएगा कॉट 90 डिग्री माइनस 1। अगला क्वेश्चन है यदि साइन ए बराबर 3/4 हो तो कॉस ए का मान क्या होगा। तो कॉस ए का मान यहाँ पर निकल कर आएगा √7/4, ठीक है, क्या हो जाएगा √7/4। चले अगले क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। अगला प्रश्न है निम्न में से किसका मान थीटा के बराबर है। क्वेश्चन है कि निम्न में से किसका मान थीटा के बराबर है। तो यहाँ पर ध्यान देंगे कॉस 90 डिग्री एकदम सही आंसर हो जाएगा। कॉस 90 डिग्री का मान थीटा के बराबर हो जाएगा। चलिए अगले क्वेश्चन है 10 10 डिग्री 10 15 डिग्री 10 75 डिग्री और 10 80 डिग्री किसके बराबर होता है। तो इस सभी का मान बराबर हो जाएगा 1 के। याद रखेंगे इस प्रकार के प्रश्न का आंसर 1 होता है। इसके यहाँ पर एकदम राइट आंसर हो जाएगा 1। चलें अगले क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। अगला प्रश्न है निम्नलिखित में से कौन कॉसिक थीटा के बराबर है। तो यहाँ पर निम्नलिखित में से यह कॉसिक थीटा के बराबर है 1/साइन थीटा इज इक्वल टू कॉसिक थीटा होता है, ठीक है, याद रखेंगे। अगले क्वेश्चन को देखेंगे 2 साइन थीटा इज इक्वल टू 1 तो 3 कॉट स्क्वायर थीटा प्लस 3 का मान निम्नलिखित में से क्या होगा। तो यहाँ पर इसका राइट आंसर जो है वो हो जाएगा 12, यानी कि ये आपका राइट आंसर है। यानी 3 कॉट स्क्वायर थीटा प्लस 3 का मान होगा 12। चलिए अगले क्वेश्चन को देखेंगे। अगला प्रश्न है त्रिभुज ए बी सी एक समकोण
त्रिभुज है जिसमें कोण सी किसके बराबर है 90 डिग्री के, तो कॉस ए प्लस बी का मान क्या होगा। याद रखेंगे कॉस सी बराबर कितना है तो 90 डिग्री है। आपसे पूछ रहा है कॉस ए प्लस बी, यहाँ पर इसका आंसर हो जाएगा 0, आपका आंसर हो जाएगा 1। ठीक है, राइट आंसर है 0। चलिए अगले क्वेश्चन को देखेंगे। अगला प्रश्न है 2 कॉस स्क्वायर 60 डिग्री का मान निम्नलिखित में से कौन होगा। तो 2 कॉस स्क्वायर 60 डिग्री का मान हाफ होता है, यानी कि 1/2। याद रखेंगे आंसर हाफ होगा यानी 1/2। अगला क्वेश्चन है, हमने अभी कहा इस प्रकार के सभी प्रश्न का आंसर जो है वो हो जाएगा 1, बी होगा आपका राइट आंसर। याद रखेंगे साइन 63 डिग्री बटा कॉस 27 डिग्री बराबर हो जाएगा 1 के। ठीक है, चलिए अगले क्वेश्चन को देखेंगे। अगला क्वेश्चन है टेन थीटा बराबर 8/15, तो कॉसेक थीटा का मान क्या होगा। तो यहाँ पर कॉसेक थीटा का मान जब सॉल्व करेंगे तो ये 17/8 के बराबर निकल कर आएगा। ये आपका राइट आंसर होगा, पर याद रखेंगे कॉसेक थीटा बराबर 17/8 होगा। चलिए अगले क्वेश्चन को देखेंगे। सेक स्क्वायर थीटा माइनस टेन स्क्वायर थीटा का मान निम्नलिखित में से कौन होगा। तो सेक स्क्वायर थीटा माइनस टेन स्क्वायर थीटा का मान 1 हो जाएगा। यहाँ पर राइट आंसर जो है वो हो जाएगा 1। तो चलिए यहाँ पर इस वीडियो को और इस क्लास को हम समाप्त करते हैं। आज की वीवीआई ऑब्जेक्टिव क्वेश्चंस समाप्त होते हैं। आप सभी बच्चे इन सारे प्रश्नों को याद कर लीजिएगा, और अगर इनके पीडीएफ चाहिए तो कमेंट में हमें बता सकते हैं। हम इनके पीडीएफ आप सभी बच्चों को शेयर कर देंगे, जिनसे आपको पढ़ने में आसानी होगी। और सभी बच्चों से कहना चाहते हैं कि आपके मैट्रिक परीक्षा के लिए हम इसी प्रकार से महत्वपूर्ण वीवीआई ऑब्जेक्टिव क्वेश्चंस आप सभी बच्चों के लिए हमारे चैनल पर लेकर आते रहेंगे। इसके लिए आप सभी बच्चे हमारे चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को ऑल पर सेलेक्ट कर लें। आज की क्लास पसंद आई हो तो इस क्लास को लाइक कर दीजिएगा, और आज की क्लास आपको कैसी लगी कमेंट में हमें ज़रूर बताएंगे आप सभी बच्चे। और अपने स्कूल के दोस्तों के साथ इस वीडियो को और हमारे चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करें, और अपने दोस्तों के साथ इस सवाल को डिस्कस ज़रूर करें। ये सवाल याद करने में आपको आसानी होगी। तो आप सभी छात्रों से मिलेंगे अगले ऑब्जेक्टिव क्लास में। तब तक के लिए आप सभी छात्रों को जय